दोस्तों, जेंडे के जहन में अचानक एक ऐसी बात गर्दिश करने लगती है जो उसके दिलो दिमाग को हिला कर रख देती है। वो चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर उसकी नज़र फ़ौरन उस ब्रेसलेट पर जाती है जो उसने पहले भी आर्या के हाथ में देखा था। जेंडे को अब यकीन होने लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आर्या और अन्नू के ब्रेसलेट के दरमियान कोई ना कोई ख़ास ताल्लुक़ ज़रूर मौजूद है, और शायद यही ताल्लुक़ आर्या तक पहुंचने का वाहिद रास्ता बन सकता है। इस सोच के साथ जेंडे फ़ौरन अन्नू के पास पहुंचता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो उसने महसूस किया होता है। पहले पहल अन्नू को यकीन नहीं आता, मगर जैसे ही जेंडे ब्रेसलेट के राज पर रोशनी डालता है, अन्नू के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अन्नू को अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि आर्या जिंदा है और कहीं न कहीं उसके करीब मौजूद है। अन्नू बगैर वक्त ज़ाया किए अपने वालिदैन के सामने जाने का फैसला करती है। घर का माहौल फ़ौरन संजीदा हो जाता है। बातचीत बहस में बदल जाती है और जज्बात आमने सामने आ खड़े होते हैं। आखिरकार शर्मा जी सख्त मगर फैसला कुन अंदाज में कहते हैं कि अन्नू, तू जा सकती है, मगर इस शर्त के साथ कि मुस्तकबिल में वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले घर वालों की मर्ज़ी से करेगी। अन्नू दिल पर काबू रखते हुए ये शर्त मान लेती है, क्योंकि उस वक्त उसके लिए आर्या की तलाश सबसे अहम होती है। इधर शर्मा जी अपने दिल में पहले ही एक मंसूबा बना चुके होते हैं। वो चाहते हैं कि अन्नू की शादी डॉक्टर मोहित से हो, क्योंकि उनके ख्याल में यही फ़ैसला अन्नू के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। कहानी अब एक नए मोड़ में दाखिल हो जाती है। पुलिस टीम, जेंडे, मीरा और अन्नू सब एक साथ उस जगह की तरफ रवाना होते हैं जहां आर्या की होने का शक होता है। रास्ता लंबा है, ख़तरनाक भी है और दिल में बेचैनी भी। जैसे ही वो उस मकाम पर पहुंचते हैं, अन्नू कांपते हुए हाथों से अपने ब्रेसलेट का बटन दबाती है। चंद लम्हों के खामोशी के बाद सिग्नल मिलता है। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि आर्या बिल्कुल करीब है। फिर पुलिस फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है और आखिरकार आर्या को तलाश कर लिया जाता है। लेकिन ये तलाश में जितना शर्मा जी के लाख कोशिशों के बावजूद अन्नू मानने के लिए तैयार नहीं होती। तब शर्मा जी गुस्सा होकर अन्नू को कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानेगी तो मैं खुदकशी कर लूँगा। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि वहाँ पे ज़िद्दी माँ आ जाती है और ज़िद्दी माँ सारी हकीकत शर्मा जी और पुष्पा जी मानने के लिए तैयार हो जाती हैं, और आखिरकार वो अन्नू को इजाज़त देते हैं कि तुम आर्या से जाके मिलो। आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला सबसे सामने आने वाला होता है, जहां आर्या और अन्नू की शादी का ऐलान किया जाएगा। शर्मा जी चाहेंगी कि सब कुछ बदल जाए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।